सोनिया गांधी ईडी दफ्तर पहुंच गई हैं। उनके हमरा प्रियंका गांधी भी है। एजेंसी ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी दफ्तर के लिए रवाना होते वक्त कांग्रेस दफ्तर के सामने हंगामा हुआ। इस दौरान पुलिस ने अशोक गहलोत, सचिन पायलट और भंवर जितेंद्र सिंह समेत कई लीडरों को हिरासत में लिया है। कुछ पार्टी कारकुनों को भी हिरासत में लिया गया है। सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर कांग्रेस मुल्कगीर सतह पर एहतजाज कर रही है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, जयपुर, पटना समेत दीगर मकामात पर कांग्रेस लीडर, पार्टी वर्कर्स और हामी एहतजाज कर रहे हैं। का इस्तेमाल लगातार भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए और नेताओं को डराने के लिए करती रही है। आपको मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, येदियुरप्पा जी ने जब बीजेपी छोड़ी, उनको ईडी का सम्मन आता है, उनके भाई के ऊपर केस लगते हैं, लेकिन जैसे वो बीजेपी जाते हैं वो केस कहाँ गया पता नहीं चलता। नारायण राणे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बीजेपी छोड़ते हैं, ईडी का केस लगता है, सीबीआई की जांच बैठती है, जैसे बीजेपी में वापस जाते हो केस खत्म और ईडी की कार्रवाई खत्म। और उसके अलावा कई ऐसे नेता भारत में हैं जिनके ऊपर केस लगे और वापस ले गए। ये केस जो आप आज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसमें एक बार क्लीन चिट दे चुकी है ईडी, और एक विवादित अधिकारी जो आप बीजेपी का अध्यक्ष विधायक बन गया है उत्तर प्रदेश में, उसके माध्यम से इसको पुनर्जीवित किया गया और दोबारा से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है केवल और केवल कांग्रेस की आवाज़ को दबाने के लिए। हमारी नेता सोनिया गांधी 70 साल से ऊपर की हैं, एक गंभीर बीमारी से वो जूझ रही हैं, साथ में कोरोना से अभी निकल के वो बाहर आई हैं। उनको जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, 54 घंटे राहुल गांधी जी को बैठाया रखा, उसके बाद भी कुछ नहीं लिखा। आखिर इस केस में है क्या? क्यों इन संस्थाओं का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए करे? हम उसका विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी को आज तक कभी नहीं हुआ। डेमोक्रेसी में धरने होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, उसे रोक रहे हैं लोग। तो कभी आज तक कभी नहीं हुआ। पहली बार हो रहा है देश का, पहली बार हो रहा है देश में धरने प्रदर्शन को रोक रहे हैं लोग। छावनी बना दिया है इस चीज को। कहाँ का तरीका ये? मुख्यमंत्री का एक सुरक्षा प्रोटोकॉल निभाने के लिए आई हूँ कि पार्टी ने हम लोगों को, पार्टी के नाम से हम सरकार में हैं, हमारा फर्ज बनता है कि पार्टी के नेता को ही, हमारी कौम के अध्यक्ष को ही अगर इस प्रकार से व्यवहार करेंगे तो कैसे बर्दाश्त करेंगे? हम लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे? इतने बड़े नाजुक है, हमें कंडेम करना चाहिए। पूरे देश के अंदर माहौल। सोनिया गांधी की ईडी में पेशी है और शशि थरूर जी हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से ये तमाम प्रक्रिया हो रही है, इससे पहले राहुल जी को ले जाया गया, अब सोनिया जी को बुलाया गया, क्या कहेंगे? हमें लग रहा है कि एक राजनीतिक अन्याय चल रही है सरकार की तरफ से, और इसलिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि राजनीति कीजिए आप नॉर्मल तरीके से, संसद के अंदर आप देश के विषय के लिए चर्चा कीजिए, आप महंगाई के लिए बोलिए, ये सब आप करने के लिए नहीं तैयार है और हमारे नेताओं के खिलाफ इस किस्म के एक्शन ले रहे हैं। ये तो ठीक नहीं है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, वो लोग कह रहे हैं कि जब मोदी जी को के खिलाफ कुछ अन्वेषण हुआ, कुछ नहीं हुआ था। बात सही नहीं है। मेरे गुजराती दोस्तों सब कहते हैं कि पूरे गुजरात पैरालाइज हो गए इस विषय पे। और महाराष्ट्र में जब एनसीपी के नेता शरद पवार जी को ऐसे भी किया, वहाँ भी एनसीपी प्रोटेस्ट किए। तो मतलब हर पार्टी करने की करेंगे। आखिरी सवाल, जिस तरीके से पिछली बार हमने देखा था कांग्रेस सड़कों पर थी, लगातार सड़कों पर थी, कई दिन तक बुलाया गया था, तो क्या इस बार भी कुछ ऐसा देखने को मिलेगा? पता नहीं, देखेंगे क्या होता है। ये तो शशि थरूर जी का साफ तौर पर कहना है कि ये राजनीतिक के तौर पर अन्याय हो रहा है। कैमरामैन चंदन पटवाल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और आइए इस पूरे मामले पर बात करते हैं। रवि सिसोदिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। रवि, इस वक्त आप कहाँ हैं और क्या सूरत हाल है, अपडेट दें। देखिए, कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जो धरना प्रदर्शन चल रहा था वो फिलहाल अभी खत्म हो गया है। जो तमाम लीडर्स हैं, उन लीडर्स में जो सांसद हैं वो संसद की तरफ जा चुका है। कई लीडर्स को डिटेन किया गया है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तीनों की अगर बात करें तो तीनों ईडी दफ्तर गए थे, जहाँ पे सोनिया गांधी से पूछताछ हुई, वहाँ परमिशन मांगी गई थी कि प्रियंका गांधी भी सोनिया गांधी के साथ पूछताछ
दौरान रहे। हालांकि आज जो प्रदर्शन था, पिछले दिनों जो प्रदर्शन देखने को मिला जब राहुल गांधी की पेशी थी, उस दौरान अगर आप देखें तो आज सांसदों की संख्या ज्यादा थी। आज कई सांसद यहाँ मौजूद थे और एक तरह से सॉलिडरिटी के तौर पर वो धरना प्रदर्शन दे रहे थे। उनकी तरफ से मांग की जा रही थी, बार बार इस बात को दोहरा रहे थे कि विंडिक्टिव अप्रोच है, बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि इस पूरे मामले में इस केस को लेकर कहते हैं कि इस केस में ऐसा कुछ है नहीं जिसे लेकर बार बार किसी से इतनी पूछताछ की जाए। जी सिसोदिया, जिन नेताओं को वहां से लिया गया और क्या पार्टी के दफ्तर को बंद कर दिया गया, पार्टी में जो लोग दफ्तर में जो लोग थे उन्हें वहीं रोका गया और प्रोटेस्ट करने की जो इजाजत थी वो नहीं दी गई है, तो ऐसे में क्या दफ्तर में अभी कांग्रेस के पार्टी के दफ्तर में लोग अभी हैं? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस मुख्यालय में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं, जो कि सांसद खुद ही डिटेन होना चाहते, वो गिरफ्तारी देना चाहते, और इसी बाबत कांग्रेस मुख्यालय के सामने 4 से 5 दिल्ली पुलिस की तरफ से बस लगाई गई थी, जिसमें जो भी डिटेन होना चाह रहे हैं उनको उसमें डिटेन करके नजदीकी पुलिस स्टेशन में ले जाया सके। कई ऐसे सांसद जिनको डिटेन किया गया, रंजीत रंजन जो सांसद हैं, उनके अलावा कई ऐसे लीडर्स हैं जो वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, चाहे वो अजय माकन हो, चाहे पी चिदम्बरम हो, तो सभी लोगों को डिटेन किया गया, नजदीकी पुलिस स्टेशन पर ले जाया गया। यहाँ पे कांग्रेस मुख्यालय की बात किया, पिछले दिनों जिस तरह देखने को मिला था कांग्रेस मुख्यालय के मेन गेट को सील किया गया था, आज मेन गेट को सील नहीं किया गया, मेन जो रोड है उस रोड को सील किया गया था, और जो भी लीडर्स वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे या धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अगर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन था तो उन सबको डिटेन करके जो नजदीकी पुलिस स्टेशन है वहाँ पे ले जाया गया है। जी रवि, ये जिस तरह से एहतजाज चल रहा है पार्टी दफ्तर में, ये सोनिया गांधी के वापस आने तक रहेगा या फिर ये एहतजाज लंबा चलेगा? क्या कुछ कहना है लीडरों का? देखिए, डिपेंड करता है पूछताछ को लेकर के, पूछताछ कैसे चलती है। पूछताछ पिछले दिन आपने देखा होगा कि राहुल गांधी से करीब 5 दिनों तक पूछताछ चली थी। अगर पूछताछ लंबी होती है तो उस अनुसार से लोग अपनी रणनीति बनाएंगे। कांग्रेस की तरफ से कल एक बड़ी बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास में हुई थी और वहां पर रणनीति बनाई गई थी कि पूरे देश में, दिल्ली ही नहीं बल्कि जो देश के तमाम जो राज्य हैं वहां जहाँ ईडी के दफ्तर हैं और वहां पे वो धरना प्रदर्शन करेंगे और वहां पर अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराएंगे। ये डिपेंड करता है कि पूछताछ कितनी देर चलेगी, क्या पूछताछ में निकल के आता है या फिर या पूछताछ के लिए आगे भी बुलाया जाता है, तो उस अनुसार कांग्रेस अपनी रणनीति तय करेगी। क्योंकि इससे बड़े नेता जो डिटेन हो चुके हैं और पिछली बार भी देखने को मिला था कि जो तमाम लीडर्स उन सबको तब तक नहीं छोड़ा गया जब तक राहुल गांधी से पूछताछ पूरी नहीं होगी। तो आज भी ऐसा माना जा रहा है कि जब तक सोनिया गांधी से पूरी पूछताछ नहीं होती तब तक जो डिटेन किए गए उनको नहीं छोड़ा जाएगा। तो इसी बाबत उसी को देखते हुए आगे की रणनीति कांग्रेस तरफ से बनाई जाएगी। जी बहुत शुक्रिया रवि इस बातचीत के लिए। और आगे बढ़ेंगे, उधर जयपुर में भी कांग्रेस का एहतजाज जारी है और बड़ी तादाद में कांग्रेस लीडर और कारकुनान ईडी दफ्तर के सामने इकट्ठा हुए हैं। पिट्ठू ईडी के पीछे छुपकर कायर मोदी सरकार सच पर वार कर रही है। सोनिया जी सच की लड़ाई लड़ रही हैं। सत्य ना कभी परेशान हुआ है ना पराजित। हम ये ना दबेंगे ना झुकेंगे ना डरेंगे। नेशनल हेराल्ड स्वतंत्रता संग्राम का चिन्ह है। हम ये लड़ाई जीतेंगे और बुलंदी से सामना करेंगे। सारे सवालों का जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन लोकतंत्र में जिस तरह मिसयूज हो रहा है एजेंसीज का, उसके विरोध में हम नॉन वायलेंट तरीके से, गांधीयन तरीके से विरोध करते हैं। वो हमारा अधिकार है, लेकिन अधिकार को छीना जा रहा है, बल प्रयोग किया जा रहा है और इस लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में विपक्ष को, उसकी आवाज को कुचलने का काम हो रहा है। उसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। और वहीं सोनिया गांधी की ईडी में पेशी के खिलाफ ऐवान बाला में भी कांग्रेस अरकान पार्लियामान ने एहतजाज किया। अरकान पार्लियामान सोनिया गांधी की तस्वीर वाला प्ले कार्ड थामे हुए एहतजाज कर रहे थे। पार्लियामेंट के अंदर ये तस्वीरें कांग्रेस के लीडरान लगातार एहतजाज कर रहे थे महंगाई के बाद। अब सोनिया गांधी की ईडी में तलबी के बाद, पेशी के बाद सोनिया गांधी की तस्वीर वाले पोस्टर लेकर पार्लियामेंट में एहतजाज करते हुए देखे जा सकते हैं। और वहीं सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाए जाने के खिलाफ